हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिजवान। आई एम हेयर टू टीच यू फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेकंड ईयर के पेपर ख़त्म हो रहे हैं। जैसे ही सेकंड ईयर के पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम उनके हवाले से ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं फ़िज़िक्स के। मैं आपको जो ये लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँगा इनसे बाहर कोई भी सवाल जो है लॉन्ग के तौर पर नहीं आएगा। ये जो वाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं मैं 11 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ये इनमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब मैंने आप देख रहे होंगे बोर्ड के ऊपर एक ग्रीन से मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ब्लैक से मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जो ग्रीन से लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने ही करने हैं। और जो ब्लैक से लिखे हुए इसको भी तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है ब्लैक वाले, लेकिन जो ग्रीन वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। पहला चैप्टर की तरफ, पहले चैप्टर फिज़िक्स के जो पहला चैप्टर है ना फर्स्ट ईयर का, उसमें से लॉन्ग नहीं बनता। हम दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसमें जो पहला लॉन्ग है वो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट से क्या मुराद है? स्केलर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स 5-6 करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में आपने उसकी वजाहत करनी होती है। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट से क्या मुराद है और इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने इसके अंदर लिखते हैं। उसके बाद वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये भी लॉन्ग आता है इसके अंदर से। अब ये जो पहले 3 ग्रीन से लिखे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं दूसरे चैप्टर के अंदर। फिर हमारे पास आता है टार्क। आमतौर पर वो टार्क दे सकता है, आमतौर पर वो टार्क दे सकता है। तो टार्क से क्या मुराद है और टार्क फाइंड आउट करें रिजिड बॉडी का, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये पहले जो 3 लिखे हुए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। हम पहला देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या मुराद है, ये लॉन्ग आ सकता है और इसकी वजाहत करें, ठीक है। उसकी हेडिंग है वो आपने बना के लिखनी है। उसके बाद इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये आ जाता है लॉन्ग के तौर पर। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने वजाहत करनी है, एक्सप्लेन करनी है कैसे जो है मोमेंटम कंजर्व रहता है। इस और आखिरी नंबर पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट आप देख लेंगे इसको, क्या पता एग्जामिनर ये लॉन्ग दे दे। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 में जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। दूसरा लॉन्ग है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा लॉन्ग है वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये 3 जो लॉन्ग लिखे हुए हैं ये बार बार रिपीट होने वाले लॉन्ग हैं। ये मॉडल पेपर के अंदर मोस्टली आए हुए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद चौथा जो हमने ब्लैक पॉइंटर से लिखा हुआ है वो भी आप लोगों ने देख लेना। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, हमने वर्क डन निकालना है वेरिएबल फोर्स की मदद से। ये वेरिएबल फोर्स यानी कि जो फोर्स चेंज हो रही होगी टाइम के साथ साथ, तो उसका हमने वर्क डन निकालना है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप, पोटेंशियल मोमेंटम, ये इसके अंदर ये पूछ लेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से क्या मुराद है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालें डिस्क की और हुप की। अब हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी लॉन्ग आ सकता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, रियल। अब ये जो 4 लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 5वां आ रहा है ब्लैक पॉइंटर से, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं, देख लेने हैं, आपने तैयार कर लेने हैं। जैसे रियल एंड अपेरेंट वेट, सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या मुराद है और उसका फार्मूला ड्राइव करें। और फिर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल रिपीट होते हैं। 2 जो मैंने लिखे हुए हैं फ्रंट पे, इनमें से लॉन्ग नहीं आता, इनसे बाहर लॉन्ग कोई नहीं आता। ये 2 आते हैं, या तो आ जाता बर्नौलीज इक्वेशन आ जाता है। बर्नौलीज इक्वेशन से क्या मुराद है और बर्नौलीज इक्वेशन का फार्मूला ड्राइव करें या बर्नौलीज इक्वेशन की जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करें। अब जो हमारे पास दूसरा लॉन्ग है वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इन दोनों लॉन्ग में से ना एक लॉन्ग लाजमी आता है और इंशाल्लाह इस साल भी ये लॉन्ग आ जाएगा। इन दोनों में से लॉन्ग आएंगे। हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी भी आपने करना है और एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। एप्लीकेशन कौन कौन से? टोरिसेल थ्योरम हो गया, वेंचुरी रिलेशन हो गया, ये इसकी एप्लीकेशन है, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने शुरू में लिखे हुए हैं। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि SHM से मुराद होता है सिंपल
सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमने एनर्जी कंजर्व करनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसको प्रूव करना है। अब हमारे पास है सादा सिंपल पेंडुलम या सादा पेंडुलम, ये आपने वजाहत करनी है। उसके बाद एक और लॉन्ग है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो 4 लॉन्ग हैं ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा दफ़ा आते हैं, ये रिपीटर हैं। आप मॉडल पेपर उठा के देखेंगे तो ये बार बार जो है रिपीट हो रहे होंगे। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 के लॉन्ग क्वेश्चंस। हमारे पास पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, दूसरा लॉन्ग हमारे पास डॉपलर इफेक्ट, तीसरा हमारे पास लॉन्ग है स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम। ये जो ग्रीन मार्कर से लिखे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये जो ब्लैक पॉइंटर से लिखे हुए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है, जो ग्रीन वाले ये आपने नहीं छोड़ने। उसके बाद आखिरी लॉन्ग हमारे पास इस चैप्टर के अंदर है इंटरफेरेंस। फिर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक ये लॉन्ग आता बार बार रिपीटर है। उसके बाद हमारे पास मिल्कन्स इंटरफेरोमीटर। उसके बाद हमारे पास आता है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल, डायफ्रैक्शंस ड्यू टू अ नॉर्मल स्लिट। आखिरी लॉन्ग हमारे पास आता है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये जो 3 लॉन्ग हैं आखिर वाले ये इंपॉर्टेंट हैं और ये जो ग्रीन वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 10 के अंदर पहला लॉन्ग आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दूसरा लॉन्ग आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रोस्कोप्स हैं कंपाउंड और सिंपल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ये बार बार आती हैं पेपर के अंदर, एग्जाम्स के अंदर हर साल मोस्टली जो है इनमें से एक आ जाती है। और जो तीसरा हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और हमारे पास फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल। ये 4 लोग हैं इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास जो आखिरी चैप्टर है वो हमारे पास है 11 और उसके अंदर से जो लोग आते हैं ये 3 जो ग्रीन से लिखे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रूव डैट CP माइनस CV इज इक्वल टू R। शुरू में वो कह देता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की तारीफ करें और ये प्रूव करेंगे CP माइनस CV बराबर है किसके, R के। कार्नोट इंजन एक ये लॉन्ग आता है मोस्टली बार बार। और फिर हमारे पास प्रेशर ऑफ अ गैस ये लॉन्ग आता है। और ये जो मार्कर से लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं, ये भी आप लोगों ने तैयार करने हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जितने भी मैंने आप लोगों को लॉन्ग बताए हैं इन लॉन्ग में से अगर आपको किसी लॉन्ग के अंदर कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे आपको एक लेक्चर दूंगा, आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें।